अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंटिन्यू है। ये हमारा बॉटनी का चैप्टर है। इसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया। अब हम जो है स्टार्ट करेंगे अपने सेल ऑर्गेनेलीज को, और तमाम सेल ऑर्गेनेलीज को एक एक करके अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज को आपने अच्छे से समझ के पढ़ना है क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में आते हैं। सही है। अब आज जो हमने सेल ऑर्गेनेली पढ़नी है वो हमारे पास है सेल वॉल। ठीक है, आपने अक्सर सेल वॉल का नाम सुना होगा कि सेल वॉल हमारे पास प्लांट में मौजूद होते हैं। सेल वॉल जो है वो ज़्यादातर जो है वो मोस्टली हमारे पास जो है हमारे नेचर में पाए जाते हैं, क्योंकि हमें जहाँ जहाँ प्लांट मिल रहे हैं यानी कि हमें सेल वॉल उनकी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट जो हमारे पास कॉम्पोनेंट होता है हम कहते हैं कि वो सेल्यूलोज होता है, क्योंकि सेल्यूलोज से ही सेल वॉल बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सेल वॉल के बारे में सुनी है, समझी है। अब हम अच्छे से इन डिटेल डिस्कस करते हैं सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल है क्या, क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है प्लांट में क्यों है और एनिमल्स में क्यों नहीं है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा है कि सेल वॉल फाउंड होता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्ट एनिमल सेल। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट एनिमल्स। कोई भी यूकैरियोट सेल हो या प्रोकैरियोट सेल हो, उसकी बॉडी में सेल वॉल होगा, लेकिन बशर्त कि वो एनिमल सेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनिमल सेल की बॉडी के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होता। आगे हमारे पास लिखा है, अगर हम बात करें मेन सेल वॉल के स्ट्रक्चर की कि सेल वॉल की साख्त कैसी होती है, सेल वॉल किस तरीके का होता है, तो लिखा हुआ है कि सम टाइम इट्स थिक, रिजिड, नॉन लिविंग और आउटर मोस्ट लेयर। सही है, तो हमारे पास सेल वॉल एक जो है वो बहुत ज्यादा थिक, रिजिड यानी कि सख्त जो है ना, बिल्कुल टफ किस्म का, एक सख्त किस्म का जो पार्ट है, लेकिन वो एक नॉन लिविंग है। ठीक है, तो नॉन लिविंग है क्या, हम इसे नॉन लिविंग क्यों बोल रहे हैं? देखिए, हम सेल वॉल को स्टूडेंट नॉन लिविंग इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल वॉल के अंदर, ये सेल वॉल हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि कोई प्रोसेस नहीं कर रही होती। ठीक है, जैसे हमारे पास सेल डिवीजन है, जैसे हमारे पास बहुत से मुख्तलिफ प्रोसेस हो रहे हैं, कोई चीज़ बन रही है, सिंथेसाइज कर रही है, लेकिन सेल वॉल के अंदर कोई प्रोसेस नहीं होता। इस वजह कर हम इसे नॉन लिविंग कहते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल हम इसे क्या कहते हैं, नॉन लिविंग पार्ट कहते हैं। अच्छा, ये आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, आउटर लेयर में पाई जाती है। अब हम अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें, केमिकल कंपोजिशन मींस केमिकली किस तरीके से बना हुआ है सेल वॉल, मतलब सेल वॉल में क्या क्या चीजें मौजूद है, किस किस चीजों ने मिलकर सेल वॉल को बनाया है। तो देखिए, हमारे पास जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि सेल वॉल एनिमल्स के अलावा तमाम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में मौजूद है, तो सबकी कोई ना कोई डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होगी। राइट, अगर हम बात करें फंजाई की कि हमारे पास फंजाई जो है एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में जो सेल वॉल होगा वो किससे मिलकर बनेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है काइटिन। ठीक है, काइटिन क्या होता है, काइटिन हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है। हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 बायोमॉलिक्यूल्स में, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, काइटिन को, कि हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, फर्दर पॉलीसेकेराइड्स को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास काइटिन है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, तो हमारे पास काइटिन से ही मिलकर बने हुए होते हैं जो सेल्यूलोज, वो फंजाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, तो वो हमारे पास बना होता है पेप्टिडोग्लाइकोन। ठीक है, ये हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकोन के बने हुए होते हैं। इसके अलावा अगर हम एल्गा की बात करें तो इसके अंदर जो सेल वॉल होता है ये हमारे पास सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। ठीक है, बट आज के इस वीडियो में और हमारे अकॉर्डिंग टू हमारी बुक में जो हमारे पास टॉपिक है उसमें जस्ट हमें डिफाइन किया गया है प्लांट सेल वॉल को। ठीक है, सिर्फ हमें बताया गया है कि तमाम सेल वॉल की जो हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल वॉल की कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है। सही है, लेकिन आपको बुक में इन डिटेल डिफाइन किसका किया गया है, प्लांट का किया गया है, तो हम प्लांट पे डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम में भी जस्ट प्लांट का ही आएगा। अच्छा, ये सवाल हमारे पास जो है ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है ना क्या मिल जाएगा, आप इसमें आपको कहा जाएगा कि डिफाइन करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सही है, उसमें आप करेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल को, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप करेंगे केमिकल कंपोजिशन को। ठीक है, तो अगर आपसे सेल वॉल पूछा जाए या कोई भी ऑर्गेनेली पूछी जाए
2 मार्क्स का हो, अगर शॉर्ट में हो या लॉन्ग में हो, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या क्या चीजें बताओगे? सबसे पहले स्ट्रक्चर, फंक्शन, केमिकल कंपोजिशन। सही है। शॉर्ट में पूछा जाए तो आपने हेडिंग जरूर लगानी है और 1 लाइन पे डिफाइन करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है। सही है। लेकिन अगर लॉन्ग में है तो फिर आपको इन डिटेल बताना है, जिसमें आप तमाम लेयर को डिस्कस करोगे, आप केमिकल कंपोजिशन में सारी चीजों को बताओगे, उसको एक लॉन्ग बना के करोगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल जो हम प्लांट की बात करें तो प्लांट वाला सेल वॉल हमारे पास किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है, पेक्टिन से बना होता है और बहुत से अदर पॉलीसेकेराइड से बना होता है। ठीक है। अच्छा, सेल्यूलोज भी हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है, तो मजीद पॉलीसेकेराइड से हमारे पास क्या बना होता है? प्लांट का सेल वॉल बना होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो प्लांट का सेल वॉल है स्टूडेंट, इसमें लेयर्स का जिक्र किया गया है, यानी इसका हम अगर मजीद स्ट्रक्चर देखें तो लेयर्स पे अगर हम आए तो हमारे पास सेल वॉल की कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक है। तो हमारे पास अगर हम पहले लेयर को डिस्कस करें जो कि है मिडल लैमेला। अच्छा, मिडल लैमेला को आप एज अ लेयर कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि मिडल लैमेला का अगर आप फंक्शन डिस्कस करो तो आपको ये बात क्लियर होगी कि मिडल लैमेला को हम लेयर में क्यों नहीं लेते। क्योंकि देखिए, मिडल लैमेला का काम होता है सिमटिंग करना। ठीक है। ये क्या करता है? सिमटिंग करता है, जोड़ने का अमल करता है, जोड़ता है। सेल डिविजन्स के दौरान जो हमारे पास डॉटर सेल होती है उनको जोड़ता है, तो हम इसे एज अ लेयर कहेंगे, लेकिन किसमें? सेल डिवीजन के दौरान। बट सेल वॉल में ये कोई लेयर का काम नहीं करता। देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ की है मैंने, तो यह हमारे पास सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। तो एक इसकी लेयर है, आउटर लेयर है हमारे पास, जिसे हम एक प्राइमरी सेल वॉल का नाम दे रहे हैं, एक हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल। अब इन प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान में हमें जो फिलिंग हुई हुई है, अगर आप अपनी बुक पे देखें तो बुक में आपको एक ग्रीन कलर की जो डायग्राम दी है सेल वॉल की, साथ में ब्राउन कलर से जो बोल्ड करके इसके अंदर आउटलाइन की हुई है, इसकी आउटलाइन जो है हमारे पास सेकेंडरी है, और उसके अंदर एक ऑरेंज कलर से फिलिंग की गई है, वो फिलिंग हमारे पास जो है वो क्या है? मिडल लैमेला। तो आप इसे एज अ सिमटिंग कह सकते हैं, क्योंकि इसका वर्क ही क्या है? सिमटिंग है, जोड़ने का अमल करती है। ठीक है स्टूडेंट। आगे हमारे पास लिखा है कि फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट। ये है क्या? मिडल लैमेला हमारे पास एक फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट है। अब सेल प्लेट को अगर हम समझेंगे सेल प्लेट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सेल है। अब इस सेल में क्या हो रही है? डिवीजन हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है। जब एक सेल से 2 डॉटर सेल बनेगा तो उनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास पहले एक लेयर आ जाती है, और उसकी सेपरेशन के लिए देखिए इन दोनों को अभी जोड़े रखा है। यहाँ पर ये मुकम्मल कंप्लीट अलग नहीं हुआ। अगर ये कंप्लीट अलग होंगे तो उनका इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल अलग अलग हमें 2 सेल नजर आएंगे कि भाई एक सेल ने हमारे पास 2 डॉटर सेल बना दिए। लेकिन यहाँ पर इन्हें जोड़े रखने की एक बीच में प्लेट लगी हुई है, उसी प्लेट को हम मिडल लैमेला कह रहे हैं। यही प्लेट हमारे पास किसकी प्लेट होती है? मिडल लैमेला की प्लेट होती है। और ये मिडल लैमेला की प्लेट डिसॉल्व होगी, हट जाएगी जब, तो फिर सेल कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा। सही है। यहाँ पे तो ये स्पिंडल फाइबर है जो कि अटैच करके रखते हैं 2 सेल्स को, फिर आहिस्ता आहिस्ता मिडल लैमेला की एक प्लेट बनती है, जो वो डिसॉल्व होती है, कंप्लीटली सेल हमारे पास क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अच्छा, तो इसे बताने का मकसद ये था कि आपको प्लेट समझ आ जाए कि मिडल लैमेला सेल डिवीजन के दौरान, साइटोसिस के दौरान कहाँ पर होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है कि मेड अप ऑफ, अब हमारे पास ये बने किसके होते हैं? मिडल लैमेला हमारे पास जो प्लेट है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम प्लेट्स की बनी हुई होती है। ठीक है। अच्छा, इसका मेन फंक्शन क्या है? हमारे पास मिडल लैमेला जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के? मिडल लैमेला हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है वर्क एज अ सिमेटिंग लेयर बिटवीन 2 डॉटर सेल। वही चीज मैंने आपको बताई, 2 सेल के दरमियान जो प्लेट का काम कर रहा है, सेपरेशन का काम कर रहा है, या इनको जो जोड़ के रख रहा है। सेपरेशन का तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जो जोड़ के रख रहा है। अभी ये सेल डिवाइड तो नहीं हुए, जुड़े हैं, तो इनको जोड़ने का जो चीज हमारे पास एज अ गम कह लें, आप ग्लू कह लें, ऐसा सिमेटिंग, इसे कह रहे हैं सीमेंट का काम होता है। जैसे 2 ब्लॉक है, जब दीवार बनती है तो 2 ब्लॉक रख के हम बीच में जो फिलिंग होती है वो दरमियान में फिलिंग सीमेंट की होती है, राइट। तो इसी तरह यहाँ पर फिलिंग जो हुई हुई है, जिसने जोड़े रखा है, वो सिमेटिंग एज अ सिमेटिंग वर्क जो कर रहा है, वही हमारे पास मिडल लैमेला है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड लेयर, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल स्टूडेंट, ये रही इसका लोकेशन, यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल आपके प्राइमरी सेल वॉल। जब प्राइमरी सेल वॉल डिसॉल्व होगा तो फिर वो सेकेंडरी सेल वॉल की शक्ल इख्तियार करेगा।
फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल, हमारे सेल का जो पहला प्रोडक्ट है वो क्या है, वही प्राइमरी सेल वॉल है। हम इसे फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेल खुद ही प्राइमरी सेल वॉल को बनाता है। किस तरीके से, देखिए लिखा है द मटेरियल ऑफ प्राइमरी सेल वॉल सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लास्ट डिपोज्ड ईदर साइड। जब हमारे पास एक ये सेल है, ठीक है, लेट कंसीडर कि ये एक सेल है, इस सेल में हमारे पास जब एक मटेरियल जो है ना वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा बिल्कुल एक साइड पे, तो ये एक बिल्कुल डिकम्पोज होते होते हमारे पास जो है ना डिपोज होते होते बिल्कुल एक साइड पे लगते लगते एक हार्ड सी जो शक्ल इख्तियार करेगा उसे हम प्राइमरी सेल वॉल का नाम देंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसे फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल कहते हैं। आगे लिखा है हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलास्टिक होता है, लेकिन कब, इन यंग। देखिए इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर है प्राइमरी सेल वॉल का स्टूडेंट, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जैसे मिसाल के तौर में एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, एक बेबी है, बेबी बर्थ जब बॉर्न होते हैं बच्चे, आपने उनकी हील्स कभी अगर देखी हो, उनके जो पैर होते हैं, उनकी जो हील्स होती है, उनकी हील्स, उनकी एड़ी जो होती है कितनी ज्यादा सॉफ्ट होती है, राइट, बहुत सॉफ्ट सी, लाइट सी, पिंकी सी बच्चों की जो होती है वो हील्स होती है। जब वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और चलना शुरू करता है तो उसकी जो हील्स होती हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अल्लाह ताला ने ऐसे टिश्यूज रखे हैं, ऐसे सेल्स रखे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता टफ होना शुरू हो जाते हैं ताकि वो क्या कर सकते हैं, बेयर कर सके, सही है ना। बिल्कुल इसी तरह अगर अब हम कंपेयर करें एक मैच्योर बंदे की हील्स को, एड़ी को, हम यहाँ कह रहे हैं एक अडल्ट बंदे की, हम यहाँ मैच्योर नहीं यूज करें, हम कहेंगे अडल्ट बंदे की अगर हम हील्स को देखें स्टूडेंट, और एक बिल्कुल बच्चे की जो अभी शायद पैदा हुआ है, जो बर्थ हुआ है अभी, न्यू बॉर्न बेबी की हील को देखें तो कितना डिफरेंस है। वो हील आपको जो अडल्ट बच्चे की है, अडल्ट बंदे की है, वो कैसी होगी, थोड़ी टफ सी होगी, रिजिड सी होगी, राइट। और हमारे पास जो बच्चे की वो बहुत ही सॉफ्ट होगी, सही है, वो कैसी होगी, बिल्कुल आपको रबड़ जैसी लग रही होगी। बिल्कुल यही बात यहाँ पे लिखी है कि हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखें हम, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि वो स्टार्टिंग में जब बिल्कुल बनना शुरू होती है, डिपोज होते होते, तो बिल्कुल इलास्टिक होती है, सॉफ्ट सी होती है, बट जैसी वो मैच्योर होती है वही हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल, तो वो इलास्टिक से क्या हो जाती है, थिक और रिजिड हो जाती है, ठीक है, थिक हो जाती है और कैसी हो जाती है, सख्त हो जाती है, रिजिड हो जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, कि प्राइमरी सेल वॉल का स्टूडेंट केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ये किस तरीके से बनी होती है। हमने इसके बनने का अमल तो देख लिया, स्ट्रक्चर तो देख लिया, बट इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो लिखा हुआ है हमारे पास हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज क्या होता है, हेमीसेल्यूलोज यानी कि 1/4 लिंक्ड बैकबोन, यानी हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है, एक ऐसा सेल वॉल जो हमारे पास 1/4 लिंक, जैसे हमने न्यूक्लिक फॉर्मेशन में डिस्कस किया था, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन अगर आपको याद हो कि वो जो है तीसरा कार्बन पांचवें कार्बन के साथ अटैच्ड हो रहा था, बिल्कुल इस तरह हमारा पहला और चौथा जो है वो आपस में लिंक करेगा और एक बैकबोन बनाएगा, ठीक है। इसके इमेजेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। साथ लिखा है माइक्रोफिब्रिल ऑफ सेल्यूलोज, इसमें माइक्रोफिब्रिल यानी कि स्पिंडल लाइक या धागे नुमा जो है ना हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, वो स्ट्रक्चर अरेंज किस तरह होता है, इन क्रिस क्रॉस मैनर में, यानी इस तरीके से हमारे पास अरेंज होता है। देखिए इस तरीके से अरेंज होता है, ठीक है। जैसे हमारे कपड़ों में भी जो है ना वो धागे अगर अरेंज होके जब कपड़ा बनता है थ्रेड से, तो किस तरह बनता है, इस तरह क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में बनता है, सही है। अच्छा, आगे हमारे पास लिखा है पेक्टिन भी इसमें होते हैं इन्वॉल्व, तो तीन चीजें हो गई जो केमिकल कंपोजिशन है किसकी, प्राइमरी सेल वॉल की। सबसे पहला हेमीसेल्यूलोज, सेकंड है हमारे पास सेल्यूलोज, उसके बाद है हमारे पास पेक्टिन। फंक्शन अगर हम डिस्कस करें जो कि अहम है सबसे ज्यादा, कि हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल का फंक्शन क्या है। मिडल लैमेला का फंक्शन सिमेटिंग करना, जोड़े रखना, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल का फंक्शन है हमारे पास स्टूडेंट कि ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली जब ये इतना थिक और रिजिड हो गया है तो अल्लाह ताला ने इसको थिक और रिजिड क्यों बनाया, ताकि ये क्या कर सके, स्ट्रेंथ फराहम कर सके, ठीक है ना। अच्छा, आगे लिखा हुआ है हमारे पास एक और चीज है, बिल्कुल बोल्ड करके आपकी बुक में लिखी होगी, एज अ डेफिनेशन आपके पेपर में भी आ सकती है। लिखा हुआ है प्लाजो
प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है हमारे पास? प्लाज्मोडेस्माटा देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे स्टार्ट में डिस्कस किया था कि कुछ मटेरियल्स थे, जो मटेरियल हमारे पास डिपोज्ड होके प्राइमरी सेल वॉल को बना रहे थे, राइट। अगर वो मटेरियल समटाइम्स वो मटेरियल अगर किसी जगह पर ना पहुंच सके, डज नॉट टेक प्लेस, किसी जगह पर टेक प्लेस ना हो सके, तो फिर उस जगह को हम जो है वो क्या कहेंगे? प्राइमरी सेल वॉल नहीं कहेंगे, ऐसी जगह को हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सेल वॉल को, मिडल लैमेला को, ठीक है, और हमने साथ डिस्कस किया प्राइमरी सेल वॉल को, उसके स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, फंक्शन। स्टूडेंट लेट्स मोर डिस्कशन अबाउट सेल वॉल। अब सेल वॉल को मजीद डिस्कस करते हैं। सेल वॉल में सेकेंडरी सेल वॉल जो हमारे पास लेयर है एज अ लेयर, अब देखें इसे अगर हम समझें तो सबसे पहले ये डेवलप्ड होती है कहाँ पर? बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अब हमारी जो प्राइमरी सेल वॉल थी और हमारे पास जैसे ये सेल है, इसकी जो प्राइमरी सेल वॉल है या इसकी जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके दरमियान वाली जो हमारे पास लेयर है दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, ये हमारे पास आ गई हमारे पास हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो कोई भी सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास होगी। ठीक है ना, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल। इसी तरीके से हमारे पास प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वहाँ पर एक इजाफी सेल है जिसे हम इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी देर से, वो है सेल वॉल। सही है ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जो दरमियाने वाली लेयर आ गई वो आ गई सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इट डज नॉट डिपोज इन एवरी प्लांट, ये सारे प्लांट में डिपोज नहीं होता। ठीक है, ओनली डिपोज इन हार्ड टिश्यू। अब हमारे पास जितने हार्ड टिश्यू से मुराद आपने पढ़ा होगा जो हमारे पास वेजल्स वाले प्लांट हैं, वेजल्स वेसिकुलर टिश्यू वाले जो प्लांट है उसके अंदर ये हमारे पास जो है वो होता है। सही है। अच्छा, इसमें एक किस्म का सेल होता है, हमारे पास एक टिश्यू होता है जो कि मुख्तलिफ सेल से मिलकर, जो सिमिलर सेल से मिलकर जब एक टिश्यू बनाता है, तो उस टिश्यू में बेसिकली ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होते हैं, और वो टिश्यू हमारे पास होती है स्कैलन कायमा। ठीक है, स्कैलन कायमा आपने डिस्कस किया होगा, जैसे हमारे पास स्कैलन कायमा है, इस तरीके से स्कैलन कायमा जो है एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर ज्यादातर हमारे पास जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? डिपोज होती है। सही है। आगे लिखा हुआ है दिस सेल बिकम डेड इन मैच्योरिटी। अब हमारे पास ये सेल क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा टफ रिजिड होते हैं कि क्या करते हैं? मुर्दा। अच्छा, मुर्दा होने की वजह क्या है? ये सेल जब मैच्योरिटी की तरफ आते हैं, मतलब जब सेल ग्रो, मैच्योरिटी से मुराद यहाँ पे जब ग्रो करना शुरू होते हैं, तो ये मुर्दा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें लिगन की या कुछ वैक्सीज की जो है ना वो शामिल हो जाते हैं। जब इनकी बॉडी में लिगन्स या फिर वैक्सीज, तो फिर ये सेल क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर वापस लिखा है स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो ये बहुत ही ज्यादा थिक और रिजिड होता है। ठीक है, क्यों होता है थिक और रिजिड? यहाँ रीजन आपके पास लिखा है डिकम्पोजिशन ऑफ लिगन। जब लिगन डिकम्पोज होगा तो ये डेड हो जाएंगे, जिसकी वजह कर रिजिड और बिल्कुल टफ थिक हो जाएंगे। इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल का है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सपोर्ट फराहम करता है प्लांट को। यानी कि क्या फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये प्लांट की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये लिविंग पार्ट भी नहीं है, नॉन लिविंग पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है इट परफॉर्म टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये दो किस्म के अहम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फर्स्टली सबसे पहला ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट। ठीक है, यानी कि हमें सपोर्ट फराहम करते हैं हमारे प्लांट को। डिफाइन शेप एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेल। अब ये क्या करते हैं? एक डिफाइंड शेप फराहम करते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास जो प्लांट है उस प्लांट का शेप, यानी जो वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है प्लांट। ठीक है, हमारे पास प्लांट जब जिंदा होते हैं, जब वो बिल्कुल ग्रो करना शुरू होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्लांट है, ये प्लांट हमारे पास स्ट्रेट खड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना हमारे पास सेल वॉल इनको ये शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी वो बिल्कुल क्या है? स्ट्रेट खड़ा हुआ है रूट से। उसके बाद लिखा हुआ है एट लाइक स्केलेटन फ्रेमवर्क, और ये ऐसा अमल कर रहा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर अपना दिखा रहा होता है जैसे कि ये स्केलेटन फ्रेमवर्क का काम कर रहा होता है, कि हमारे प्लांट को जो खड़े होने में जो सहारा सपोर्ट मिल रहा है वो इसी सेल वॉल की वजह कर मिल रहा है। आगे लिखा है सेकेंडली हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। अब ये मदद फराहम करते हैं किसमें?
वाटर और सॉल्यूट में मूवमेंट में, यानी जो ट्रांसपोर्ट करवाने में जो मदद हो रही होती है, वाटर है या कोई सॉल्यूट है, तो हमारे प्लांट में जो सेल वॉल है ये इस तरीके का होता है कि इजीली क्या करे, मूवमेंट करवा सके। आगे लिखा है सेल वॉल एक्ट एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा, ये परमेबल है, परमेबल स्ट्रक्चर। परमेबल स्ट्रक्चर यानी कि अलाउड कर रहा होता है कि ये इजीली क्या कर सके, मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट कर सके मजीद सॉल्वेंट सबस्टेंट को, ठीक है। जो हमारे पास सॉल्यूट्स हैं मिनरल्स की फॉर्म में, सॉल्ट्स की फॉर्म में, ठीक है, या वाटर है, तो उसको इजीली क्या करवाता है, अपनी बॉडी से ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद देता है। तो फर्स्टली जो मेन चीज इसका काम है वो क्या है कि ये स्केलेटन फ्रेमवर्क दे रहा होता है प्लांट को, यानी प्लांट को सपोर्ट दे रहा होता है, प्लांट को शेप दे रहा होता है कि वो इजीली जो है ना खड़े हो सके, उसको सहारा देता है, सही है। क्योंकि प्लांट की बॉडी इतनी नाजुक होती है, उनकी बॉडी की सेफ्टी के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने उनको सेल वॉल फराहम किया है ताकि वो अपनी बॉडी को जो है ना वो प्रोटेक्ट कर सके। जैसे हमारे घर की जो हिफाजत होती है, उसकी मेन हिफाजत को जो काम कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, हमारे घर की मेन दीवार, ठीक है। जो हमारे घर की मेन दीवार होती है स्टूडेंट, बड़ी जो मेन वॉल होती है जिसमें हमारा मेन गेट होता है, वो दीवार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वही दीवार हमारे बाकी जो पूरे घर का जो एरिया है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, सही है ना। तो इसीलिए इसी तरीके से हमारे प्लांट में जो मेन उनकी जो वॉल है या आपके लिए मेम्ब्रेन है, जो उनकी लेयर है, वो क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। क्योंकि वो उनको सपोर्ट दे रही है, शेप दे रही है, एज अ स्केलेटन वर्क फ्रेमवर्क दे रही है, तो इसलिए ये इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हमारी बॉडी को एक पूरे शेप की उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने इतने स्केलेटन रखे हैं, इतने सारे हमारी बॉडी में जो है ना वो बोन्स रखी, पूरा एक स्केलेटन बनाकर मुख्तलिफ बोन्स के जरिए रखा है, पूरा एक शेप रखा है। तो इसलिए हमारी बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इनफ है। इसीलिए प्लांट की बॉडी में सेल वॉल होता है, प्लांट एनिमल्स की बॉडी में नहीं होता, ठीक है। तो ये था आपके पास सेल वॉल, इसकी तमाम स्ट्रक्चर को, फंक्शन को हमने डिस्कस किया। 2 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट भी आ सकता है जिसमें आपको कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन लाजमन लिखना है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही तो लाजमन लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर ऑर्गेनाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।